बोकारो कांड के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जयराम महतो, श्वेता सिंह और सांसद ढुल्लू महतो के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की एंट्री हो गई है और सीधे कड़े तेवर में आंख बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड के अधिकारियों को दिखाया है और प्रेम महतो, जिनकी मौत हुई थी लाठीचार्ज के दौरान, उसे शहीद का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही सीआईएसएफ जवान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कहा कि यह लड़ाई अब शुरू हुई है तो जारी रहेगी और इसे अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। बता दें कि बीते गुरुवार को बोकारो स्टील लिमिटेड के सामने नौकरी की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान बात खत्म हुई और उग्र आंदोलन शुरू हो गया। सीआईएसएफ के जवानों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में एक विस्थापित प्रेम महतो की जान चली गई, जो नावाडीह बोकारो का रहने वाला था। ग्राम धावाडीह स्थित उसके घर पर अब बाबूलाल मरांडी पहुंचे और 24 वर्षीय प्रेम कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि आपकी लड़ाई अब उनकी लड़ाई है। इस लड़ाई को अंजाम तक वह साथ मिलकर पहुंचाएंगे। साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जिस सीआईएसएफ के जवान ने इस बेरहमी के साथ पिटाई की है, जिससे युवक की जान गई है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर उसे सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। खुद आप सुनिए किस लहजे में बाबूलाल मरांडी ने आंख दिखाया है। तो आज इनके परिवार, इनके पिताजी, इनकी माँ, भाई, सबों से मुलाकात हुई और दो विषय मांगे हैं। एक तो बच्चों की जो लाठीचार्ज में जिनकी मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा मिले, जो कि उसका हक बनता है, क्योंकि वास्तव में। और एक प्रकार से कहें तो लड़का वहाँ पहुँचे थे और यानी जिस प्रकार से मारा है पुलिस प्रशासन ने, हक और अधिकार के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को साथ देने के वहाँ बच्चे पहुँचे थे। तो एक स्वाभाविक मांग है कि बच्चे को शहीद का दर्जा, और दूसरा जो डिमांड है, जो पुलिस, जो सीआईएसएफ के जवान ने जिस प्रकार से मारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम लोकल पुलिस प्रशासन से भी हम बात करेंगे, जिन्होंने मारा उनके ऊपर तो हत्या की मर्डर केस होना चाहिए और उनको सज़ा दिला करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि फिर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। और इस लड़ाई को हमारी ओर से जीतनी होगी। हम पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को, हम भी लड़ाई में साथ देंगे लोगों को, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और इस परिवार ही नहीं बल्कि जो लोग वहाँ विस्थापित हुए, जिन लोगों ने वहाँ लाठी खाई, उन सब को न्याय मिल सके और न्याय दिलाने तक हम सब की लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि इस पूरी लड़ाई में टाइगर जयराम महतो की बात कर ले या फिर बीच में एंट्री स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो को हुई थी और श्वेता सिंह, तमाम लोग लगे हुए थे। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने एंट्री मारी और इस लहजे में आंख दिखाया है, तो विस्थापितों में भी एक उम्मीद की किरण जगी है कि तमाम लोग साथ हैं तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। बाबूलाल मरांडी ने जिस लहजे में बीएसएल के प्रशासनिक अधिकारियों और सीआईएसएफ को फटकार लगाई है, साफ तौर पर इस आंदोलन को एक धार मिलेगी। और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस विस्थापितों के आंदोलन की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे और उनका हक दिलाकर रहेंगे, किसी भी कीमत पर आंदोलन को दबने नहीं देंगे। तो अब जिस तरह से देखें तो बाबूलाल मरांडी के पहले भी कई नेता पहुंचे थे और साफ तौर पर पूरे मामले में लीपापोती करने वाले लोग कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए हैं कि आखिर पूरा नेताओं का जमावड़ा लगा है और अब हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। तो इससे टेंशन में बीएसएल से लेकर सीआईएसएफ के जवान भी है और पूरे मामले पर जो विस्थापित है वो अपने आंदोलन को फिर से शुरू करने की कवायद में लग गए हैं, जिससे उनका हक और अधिकार कोई न छीन सके। एक ऐसा संदेश देने की कोशिश है जिससे विस्थापितों को कोई दबा ना सके, क्योंकि जमीन भी विस्थापितों की जाती है और गोली भी विस्थापितों को ही खाना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल
यह उड़ जाता है कि लड़कर झारखंड लिया, लेकिन झारखंड लेने के बाद भी आज भी विस्थापित अपनी मांगों को लेकर सड़क पर दिखते हैं और पुलिस इन पर कार्रवाई करती है। कभी सलाखों के पीछे भेज देती है तो कभी लाठी चलाकर मार देती है।